उसका प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लैम फोटोमेट्री? एमिशन। ओके, ये याद रखना। ओके, हमेशा ये याद रखना बेटा, नेवर फॉरगेट इट। और उसके बाद उसका इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इट इज मेड अप ऑफ। हाँ, वही तो बोला, एफ एफ याद रखना बस, ठीक है। दोनों का एफ एफ होता है, वहां पे मॉलिक्यूल डील करते हैं, यहाँ पे एटॉम और सॉल्ट्स डील करते हैं। ओके, ये याद रखना। तो इसमें पार्ट्स क्या क्या होता है? बर्नर, देखो कोई चीज जलाने के लिए क्या चाहिए आपको? एनीथिंग टू बर्न यू नीड ए फ्लैम। फ्लैम कहाँ से आएगा? गैस बर्नर, राइट। बर्नर कितना तरह का होता है, और बर्न करने के लिए क्या चाहिए आपको? फ्यूल एंड ऑक्सीजन। अब बताओ, इफ यू वांट टू बर्न ए मेटल, घर में आप जला सकोगे उसे? बर्न कर सकोगे? नो, दैट मच एनर्जी इज नॉट सप्लाइड बाय योर एलपीजी, फॉर दैट एक्स्ट्रा फ्यूल इज नीडेड। अब बताओ, जो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन चलते हैं वहां पे भी तो कुछ स्पेशल फ्यूल डाला जाता होगा, या हमारा पेट्रोल ही डालते होंगे? कुछ अलग से तो डालते होंगे। यू अंडरस्टैंड? ओके, तो ऐसे ही हर एलिमेंट, हर मेटल को बर्न करने के लिए हमें अलग अलग एनर्जी चाहिए। अंडरस्टैंड? उतना एनर्जी के लिए हम फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट का प्रोवाइड करना, मिक्सचर इज मोस्ट इंपोर्टेंट। इज इट क्लियर? ओके, तू सपना देखता रहा, क्लास मत आ, सपना देखता रहा बस। हाँ, सोच रहा था बदल गया होगा, फोर्थ ईयर में पढ़ाया, यही देख रहा हूं तुझे फिर से। बहुत दुख लगा तेरा नेचर देख के फिर से। मेरा कुछ नहीं जाएगा बेटा, आई एम नॉट गोइंग टू लूजर, लूजर विल बी यू। When your friends will go and you will stay here, you will give your back exam, then you can understand the pen. Then what is there? Filter or monochromator. Okay, so here the flame is itself is the source. What is that? Flame is the source. Understand? Okay, when flame is there, it is going to give some energy, then that energy you are going to modify. Now you will say कि sir what is that monochromator? We'll see that one, don't worry, we'll see that one. Then detector is there, then readout device. This is a common for all. Agree? So one you remember, everything you can write down. Then diagram is there, types of fluorometry. One is flame photometer, flame spectrophotometer, double beam flame photometer. Okay, तीन तरह का, सेम वे लाइक अर्लियर वी हैव डिस्कस द फ्लोरीमीटर एंड यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. Application are of two types. One is qualitative, another is quantitative. We deal with quantitative. This four is common for all. Yes, agree. This four always you have to write down in any experiment. Okay. Next we'll see. So flame photometer is also called as flame emission spectroscopy. Okay, based on the principle. Since neutral atoms are involved in the emission of radiation when introduced into flame. तो बेटा क्या हो रहा है? We'll see. I'll try to make you understand. Let me read. When a solution of metallic salt is sprayed. So what he say? कि metallic salt. Yes. मतलब आप जो सैंपल ले रहे हो, what is that? Metal containing salt. Is it clear? You are supposed to suppose you are taking an ORS. ORS is also a metal containing salt. Agree? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है उसमें. क्यों विश्वजीत? ORS का कंपोजिशन क्या रहता है? हाँ, मैं बताना क्या रहता है? हाँ, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम. ओके, उसका सॉल्ट्स रहता है. इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर देयर बेसिकली, राइट? नो. तो ये याद, मान लो हमने ORS को डिटरमाइन करना है, तो क्या करेंगे? ORS को लेंगे और पेट्रोल में घुलेंगे ना. पेट्रोल में घुलेंगे, पानी में घुलेंगे? पेट्रोल में घुलेंगे, क्या होगा? घुलेगा नहीं. ये समझ में आया? हाँ, तो ये याद रखना कि अगर हम ORS को डिटरमाइन, कोई है ज्यादा दिमाग वाला बोलेगा पेट्रोल में घुलूंगा. कोई जो दारू पीता होगा वो क्या बोलेगा? नहीं, ORS को मैं दारू में घुलूंगा, मैं तो पानी पीता नहीं घुलेगा. यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो क्या बोलेगा? घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा. ओके, तो आपको किसमें घोलना है? पानी में घोलना. सो why I said it? Because you have to understand the solvent. Solvent is having the much more effect.
आप बोलोगे कि सर उसमें करने से क्या थोड़ा तो भूलेगा, बोलोगे या नहीं भूलोगे? यस और नो? भूलेगा या नहीं? इथेनॉल में भूलेगा या नहीं? थोड़ा बहुत भूलेगा। तो आप बताओ क्या एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन बता सकेगा? नो। तो टू टेल एनी कंपाउंड्स एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन इट मस्ट हैव टू बी completely soluble. Okay, then only if you will take 1 ml out of 10 ml or 10 gram is there, we can say how much amount is the drug, right? So exact solubility solution is most important thing. Okay, for quantitative applications. Okay, और determine करना है, थोड़ा भी भूल जाए तो बता देगा कौन सा एलिमेंट है, right? For quantitative it has to be completely soluble. Okay, always remember. तो what it is there? When a solution of metallic salt is sprayed onto a flame, तो क्या किया गया ना, एक गैस बर्नर में हमने सैंपल घूम करके जला रहे हैं, ओके, और वहां पे सैंपल रख दिया, ओके, तो क्या होगा, सैंपल जल जाएगा। जब सैंपल जलेगा तो क्या हो जाएगा, मेटल था, सॉल्ट था, तो पानी के साथ था, तो पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, यस और नो? तो यही चीज बोल रहा है, व्हेन ए सॉल्यूशन इज स्प्रेड ऑनटू ए फ्लेम फाइन ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म, क्या हो जाएगा, फाइन ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म ड्यू टू द थर्मल एनर्जी ऑफ द फ्लेम, द सॉल्वेंट इन द ड्रॉपलेट्स एवापोरेट। इतना तक समझ में आया? ओके, लिविंग बिहाइंड द फाइन रेसिड्यू, और जो रहेगा आपका मेटल सॉल्ट रहा, ओके, व्हिच आर कन्वर्टेड टू न्यूट्रल एटम्स। ओके, वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल एटम्स। मतलब देखो, आपने क्या जाना कि मैं अगर ORS को पानी में घोलूंगा, राइट, तो क्या हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, Mg2 प्लस Cl माइनस होगा, ओके। तो ये सब क्या हो गए, आयंस बना, आयंस बना या नहीं बना, ये बना क्या आपका, आयंस बना, ओके, Mg2 प्लस Na प्लस, ओके, ठीक है, हाँ, K प्लस, ऐसे सब क्या बना, चार्ज बना। तो यहाँ पे न्यूट्रल एटम कहाँ बना, वो तो पानी में जब घोल रहे ऐसा हुआ, क्या हुआ, पानी में घोलते ही आयंस बना, मगर जब थर्मल एनर्जी गिरा, हीट पड़ा, तो ये क्या हुआ, इट कन्वर्ट्स टू Mg0, ओहो, ये क्या हो गया, Mg0, Na0, K0, ओके, समझ में आया? नहीं रहेगा, दैट इज दैट व्हाट इज सेइंग न्यूट्रल एटम। वो क्या बोला, जब आप पानी में सॉल्युबल कर रहे हो तो अब इट फॉर्म द चार्ज, ओके, व्हेन द एनर्जी, तो बेटा यहीं पे तो बात है, जो फ्यूल एंड एंटीऑक्सीडेंट क्यों चाहिए, फ्यूल एंड एंटीऑक्सीडेंट क्यों चाहिए आपको, यू अंडरस्टैंड? तो थर्मल एनर्जी चाहिए, बट फॉर द पर्टिकुलर टू फॉर्म न्यूट्रल एटम, और है बता रहा हूं, रुको, एज द एक्साइटेड स्टेट इज नॉट, देखो, हाँ, तो न्यूट्रल एटम्स आर कन्वर्ट, तो बेटा यहाँ पे बेसिकली जो चार्ज था, उस चार्ज को आप क्या बना रहे हो, न्यूट्रल एटम। तो हर चीज को न्यूट्रल एटम बनाने के लिए आपको कितना एनर्जी देना पड़ रहा है, अंडरस्टैंड? तब जो न्यूट्रल एटम बन गया, क्या बन गया, न्यूट्रल एटम बना, so what it is forming, these neutral atoms are converted to excited state atoms by the thermal energy of the flame। तो बेटा ये याद रखना कि पहले ये चीज याद रखना है कि हमें न्यूट्रल एटम बनाना है। न्यूट्रल एटम बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर थर्मल एनर्जी। मान लो आप क्या करोगे कि गोल्ड क्लोराइड ले लिया, क्या लिया, गोल्ड क्लोराइड, ओके, नहीं, अब मान लो कोई मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है, आप ORS का कर रहे हो, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड लिया, आप मुझे बताओ कि पानी तो घोल दिया, जब हम जेट लगा के फेंकेंगे ऊपर पानी तो स्प्रे जैसे आएगा, आया, तो वो तो फ्यूम्स बना, मगर उसमें पानी है, एग्री? तो पानी को सुखाने के लिए कितना चाहिए, 100 डिग्री है ना, मगर ये जो न्यूट्रल एटम बनेगा कैसे बनेगा, वो 100 डिग्री में हो जाएगा, हाँ, उसको तो और देना पड़ेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट से भी और ज्यादा जाना पड़ेगा, जाएगा ना। आप बताओ उस मेटल सॉल्ट का कितना, 600, 800, 1000, 1200 होगा या नहीं होगा,
होगा या नहीं होगा? क्या हुआ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो आप लोग यहाँ इतना बच्चे हो, मैं अगर इसको बोला इसने गुस्सा नहीं किया, इतना अगर दूसरा बच्चा को बोलता गुस्सा कर सकता था? अगर मैं इतना चीज समीर को बोल देता हूँ तो नृत्य करता मेरे सामने। क्यों समीर का अगर पेशेंस कम होता तो चिढ़ जाता तुरंत ही, मुझे तुरंत ही बोल देता, रिटर्न रिप्लाई दे देता या नहीं देता, गुस्सा करके बोल देता यस और नो। मगर इसने नहीं बोला, व्हाई? बिकॉज एवरी ह्यूमन इज हैविंग ए डिफरेंट टॉलरेंस पावर। यस और नो। ऐसे ही हर चार्ज को आप क्या कर रहे हो, एक्साइट करोगे। क्या करोगे? एक्साइट करोगे। एक्साइट करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, पार्टिकुलर एनर्जी देना पड़ता है। अंडरस्टैंड? ओके। तो वो कब होगा, पहले उसको न्यूट्रल में लाना पड़ता है। कहाँ लाना पड़ता है? न्यूट्रल में लाना पड़ता है। As the excited state is not stable, these excited atoms return to the ground state with the emission of the radiation of specific wavelength. The wavelength of the radiation emitted is characteristic of the element. आप बताओ कि कोई भी चीज को जब गुस्सा कर दिया, वो क्या करता है? कोई भी चीज पाएगा तो फेंक देगा। गुस्सा क्या मतलब क्या? कुछ भी पड़ेगा तो मार देगा, गुस्सा होगा तो था या ना? नहीं तो गुस्सा को अपना अंदर रखेगा, खुद घूमता रहेगा। यस और नो? ओके। So there is different way to relax. Okay? तो जब रिलैक्स होता है तो एनर्जी एमिट करता है, सेम एज योर फ्लोरीमेट्री। ओके। So that is going to detected in the detector. Okay? Used to identify the elements. The intensity of the radiation emitted depends on the concentration of the element. Yes or no? कोई चीज का अगर मान लो हम गोल्ड ले रहे हैं, सॉरी कोई कलर कॉम्पाउंड है, मेटल है, तो उसका क्या होगा? मेटल भी तो कलर देगा अच्छे से। अगर ज्यादा होगा कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा गाढ़ा दिखेगा, कम होगा तो लाइट दिखेगा। एग्री? सो दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली। देखो यहाँ पे एरो देख के दिया है, तो आपने सैंपल लिया, अगर सॉलिड सैंपल हो तो लिक्विड में डिसॉल्व किया, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, फाइन रेसिड्यू, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल एटम्स। ये जेट में स्प्रे करता है, गर्म का वजह से, हीट का वजह से ये न्यूट्रल एटम बनता है। देन पर्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब करके ईच एटम्स, एक्साइटेड एटम ऑफ थर्मल एनर्जी, आप एक्साइटेशन स्टेट में जाते हैं। ओके। एक्साइटेशन के बाद वो क्या करते हैं? ग्राउंड स्टेट में आते हैं ड्यूरिंग एमिशन ऑफ द रेडिएशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। दिस लैम्बडा एंड इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज मेजर। ओके। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं बेटा, समझ में? वो तो गर्म होता रहेगा। ओके। जब तक आपको डिटेक्टर देके ग्राफ देता रहेगा तब समझ में आ जाएगा। तो बंद कर दो, ज्यादा फ्यूल खर्चा करने का क्या है आपको? एक बार अगर आपको पीक दिख गया, आपका इंटेंसिटी दे दिया, आपका डायग्राम तो आ ही गया, एब्जॉर्बेंस तो मिल ही गया ना डाटा, तो आपको और क्यों चाहिए? यस, ये याद रखना। ओके। हाँ बेटा, मैंने बताया ना आपको कि मान लो कोई आपने कहीं से बोला ना आपको मैंने कि आप एक फार्मिंग में मिट्टी लाया, क्या लाया? मिट्टी लाया। ओके। मिट्टी लाया और उस मिट्टी को पानी में घोला, ओके, फिल्टर किया। अब अगर उस पानी में मिनरल्स मिल रहा है, क्या मिल रहा है? आरओ वाटर लिया आपने, मगर आप अगर एनालिसिस करना चाहोगे तो आरओ वाटर लेना पड़ेगा, और उस मिट्टी में कितना आयन है जानने के लिए उस मिट्टी को लाया, उस पानी में घोला, फिर फिल्टर किया, पानी को रखा। ओके। फिर उस पानी को आप क्या करोगे? क्या करोगे? फ्लेम फोटोमेट्री करो। फ्लेम फोटो, मान लो कि बहुत कम लाइटिंग दिखा रहा है, बहुत कम गाढ़ा दिखा रहा है, मतलब क्या है? बहुत ही कम पीपीएम का एलिमेंट्स है। आपने उसका कैसे जानोगे? आपको एक नोन स्टैंडर्ड लेना है, आपके पास एक स्टैंडर्ड भी जरूरी होना है। आप मान लो पोटेशियम का डिटरमाइन कर रहे हो, किसका? पोटेशियम का डिटरमाइन कर रहे हो, या सोडियम का डिटरमाइन कर रहे हो, या मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम जो भी होगा, उन लोग अपना जब गर्म होते हैं एक्साइटेशन, जब एमिशन करेंगे पर्टिकुलर वेवलेंथ रेडिएट करेंगे, या पोटेशियम मैग्नीशियम हर कोई एक ही देगा? पृथा को डांटूंगा, तुम्हें डांटूंगा, उसको डांटूंगा, हर कोई एक ही जैसा बिहेव करोगे क्या? नहीं करोगे। ऐसे ही हर एलिमेंट्स
अलग सा वेवलेंथ एमिट करते हैं। समझ में आया? इज इट क्लियर? हर एलिमेंट अलग सा वेवलेंथ मेजर करते हैं, वो हमें पता होता है। ये तो हमारा फार्माकोपिया में होगा ही होगा कि ये मेटल इतना वेवलेंथ देता है, जैसे कि पीछे नीचे होगा आपका। यार समझ में नहीं आ रहा है यार, पढ़ो तो नहीं होगा, एक बार किताब खोल के तो नहीं आए होंगे यार। ये देखो यहाँ पे है ना, कैल्शियम कितना 227, स्टोनशियम है 260। ओके, तो अलग अलग जरूर दिया होगा। देखो आयरन 324, कॉपर है 324, बहुत सारा होगा। रुको बेटा, ये देखो ये स्टैंडर्ड कॉर्ड प्लॉट कर रहा है, राइट नो, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का। मान लो आपने मैग्नीशियम क्लोराइड लिया 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, डिफरेंट डिफरेंट बनाया, या 1 माइक्रोग्राम 2 माइक्रोग्राम बनाया, उसका एक स्टैंडर्ड कॉर्ड बनाया और अननोन को प्लॉट किया, वहां से एब्जॉर्बेंस निकाल लोगे तो उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकोगे? कर सकते हो। अगर मेटल है तो आप बताओ ना, क्रोमियम, कॉपर, हर एलिमेंट्स का अलग अलग कलर आता है, आता है या नहीं आता है? तो अलग अलग, कोई ज्यादा अमाउंट होगा तो ज्यादा गाढ़ा दिखेगा लाइटनिंग, ओके, अगर कम होगा तो कम दिखेगा, फेड दिखेगा। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। आगे अब जाएंगे तो आप समझोगे, यहाँ पे इतना नहीं घिसाऊंगा मैं आपको, ओके। यू अंडरस्टैंड परहैप्स? ओके, और दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली। ये क्या, फ्रैक्शन ऑफ फ्री एटम्स थर्मली एक्साइटेड। कैसे निकालते हैं? एन स्टार नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट बाय नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। ओके, ये कैसा एक कैलकुलेशन होता है जहां पे कि ए इज द कांस्टेंट ऑफ द एलिमेंट, डेल्टा इज द डिफरेंट इन द एनर्जी लेवल ऑफ एक्साइटेड एट ग्राउंड स्टेट। ओके, डिफरेंट इन द एनर्जी एंड ग्राउंड स्टेट, एंड के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द फ्लेम टेम्परेचर। ये फॉर्मूला याद रखना आपका कॉम्पिटिटिव के लिए चाहिए, बाकी किसी के लिए नहीं चाहिए। ओके, देखो तो हम ऑल्दो इट इज थियोरेटिकली पॉसिबल टू एनालाइज ऑल द एलिमेंट्स बाय फ्लेम फोटोमेट्री। क्या बोल रहे हैं? हर एलिमेंट्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं थियोरेटिकली, बट द अवेलेबिलिटी ऑफ बर्नर, फ्यूल, ऑक्सीडेंट आर द कॉम्बिनेशन एंड टेक्निकल रीजंस मेक इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू एनालाइज ओनली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। क्या बोला? हमें तो लग रहा है हर चीज को हम एनालाइज कर सकते हैं। आप बताओ कॉपर, हाँ, कोबाल्ट, वो सब कितना चीज दोगे तो मेल्ट करेंगे और गर्म होके एनर्जी एमिट करेगा। समझ में आ रहा है आपको? यस, दैट इज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड, दैट सेटअप यू कांट डू इन द लैब। ओके, वो बड़ा बड़ा उसके लिए फर्नेस चाहिए होता है। ओके, तो हमारा यहाँ पे फिजिबल नहीं है, इसीलिए आप याद रखना कि फ्लेम फोटोमेट्री में पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A एलिमेंट्स कैन बी डिटेक्टेड। 1A में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और 2A में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, द इंटेंसिटी एमिटेड डिपेंड्स अपॉन द थर्मली एक्साइटेड एटम। तो और एक चीज है, कितना एटम एक्साइटेड हुए वो भी तो डिपेंड कर रहा है। प्रिंसिपल क्या है? मॉलिक्यूल ग्राउंड टू एक्साइटेड जब जाएंगे, क्या हर चीज क्या एक्साइट होगा क्या? मैं अगर कुछ बोला आपको तो 60 बच्चे अगर हो तो 60 बच्चे गुस्सा कर जाते हैं क्या? नहीं करते, कुछ फ्रैक्शन करते हैं। तो बात यही है कि आपने जो सैंपल लिया था उसमें जब एनर्जी डाला तो कितना ये एक्साइट, जितना अगर एक्साइट हुआ होगा वो एमिशन करेगा, उसी का बेस्ड में आपका क्या होगा, आएगा डाटा। समझ में आया? हाँ, तो दिस इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। आप अगर एस्टैब्लिश कर सकोगे, ये जो है ग्रुप 1 है 2 है, दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द फार्माकोपिया और यूएसपी बीपी। ओके, दैट इज मेंशन कि कितना लेने से कितना एमिशन होगा, कितना रेडिएशन होगा, आपको वही फॉलो करना पड़ता है। आप खुद का करोगे, एस्टैब्लिश करोगे दूसरा चीज का, देन इट विल बी योर प्रॉपर्टी, यू कैन डू द पैटर्न्स। ओके, मेथड निकाल सकोगे या पब्लिकेशन कर सकोगे। आप फार्माकोपिया में भी अपना इंक्लूड कर सकोगे, मैंने ये किया है अपना सेटअप में।
देखो, the wavelength of light emitted depends of the difference in the energy level of atoms in the excited, ये तो समझ में आ गया. Since the atom of the each element has specific excited and ground state energy level, the wavelength of radiation emitted is different for different elements. तो मैंने बताया आपको कि हर एलिमेंट्स का डिफरेंट होता है, वही चीज इसने लिखा है. ओके, फॉर एग्जाम्पल सोडियम एमिट्स, ये एग्जाम्पल लिख लो आप. ये एग्जाम्पल फ्लैम फोटोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप लिखोगे प्रिंसिपल क्या डिटेक्ट कर रहा है, तो सोडियम येलो रेडिएशन देता है कितना में, 580 नैनोमीटर में. पोटेशियम ऑरेंज कलर देता है 767 नैनोमीटर में. कैल्शियम ब्रिक रेड देता है और 3 वेवलेंथ देता है. कौन सा मेटल 3 वेवलेंथ देता है बोलेगा, कौन सा एलिमेंट, तो इट इज कैल्शियम. ओके, 422, 554, 626. लिथियम कितना देता है, 670 nanometer. Some of the elements emitted single wavelength, that is primary emission, whereas other elements are the secondary emission at different wavelength. Okay, ये याद रखना है. The wavelength of the radiation emitted is, कैसे कैलकुलेट करते हैं, E is equal to h mu. आप जानते हो एनर्जी इक्वेशन हमने देखा था कि E is equal to क्या है बेटा, h mu. तो h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. ओके, तो म्यू इज द फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय क्या, लैम्बडा. तो बेटा ये देख लो, तो ये हो गया, तो क्या हुआ, तो h बाय क्या हो गया, ये e आ जाएगा. लैम्बडा को हम अगर इधर ले लेंगे, है ना, लैम्बडा को अगर हम इधर ले लिए, कैलकुलेशन करेंगे कितना मैक्सिमम में हो रहा है, लैम्बडा मैक्स, इसको बोलते हैं प्राइमरी. ओके, कुछ प्राइमरी देता है और कुछ सेकेंडरी देते हैं. तो ये क्या है, लैम्बडा मैक्स अगर निकालोगे तो E2 माइनस E1. E2 क्या होता है, एक्साइटेड माइनस ग्राउंड स्टेट. ओके, तो ये फॉर्मूला भी कभी कभार पूछता है कि एक्साइटेड एनर्जी दिया होगा, ग्राउंड एनर्जी दिया होगा, आप उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करो. कर सकोगे. प्लैंक्स कांस्टेंट 6.624 इंटू 10⁻34. ओके, ये दे दिया है. c है वेलोसिटी ऑफ लाइट. सो these, what are these? These are the factors. Yes or no? What are the factors affecting the detection of lambda max in flame photometry? ये जितना चीज है ना, these all the things are factors. Source, energy, fuel, antioxidant, हर चीज को आप फैक्टर्स लिख सकोगे. राइट नो, ये याद रखना. अब सॉल्वेंट भी तो फैक्टर्स होगा. अगर प्रॉपर सॉल्युबल नहीं होगा तो प्रॉपर डाटा आपको नहीं मिलेगा. ओके, तो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकल रहा है, ये बहुत बड़ा एग्जांपल. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस. देन कम योर पार्ट्स ऑफ द पार्ट्स. नेक्स्ट पढ़ेंगे, 10:40 तक क्लास होता है आई थिंक. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द instrumentation. Okay, and what are different factors and a few, what is that, then there is a term, it is interference. What is that, interference क्या है, जैसे कि हम वहां पे क्विंचिंग पढ़े ना, क्विंचिंग मतलब सेल्फ क्विंचिंग मतलब कंसंट्रेशन ही स्टैग्नेट कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है. ऐसे ही इंटरफेरेंस मतलब हमारा डाटा एनालिसिस में कौन सा चीज इंटरफियर कर रहा है. वर्ड से समझना है आपको. इंटरफेरेंस मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, कोई चीज आपको डिस्टर्ब कर रहा है. अंडरस्टैंड, दैट इज इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस इज नथिंग बट टू गेट अ प्रॉपर रिजल्ट. व्हाट आर अदर थिंग्स दैट आर कॉजिंग इफेक्ट. ओके, दैट मे बी फिजिकल, दैट मे बी केमिकल, दैट मे बी इंस्ट्रूमेंटल ऑल्सो. राइट, वी विल डिस्कस दैट ऑल द थिंग्स. सो व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, द फ्लैम फोटोमेट्री एंड इट्स प्रिंसिपल. What is the principle? Emission. It is equivalent to the फ्लोरीमेट्री. ओके, तो हम क्या करते हैं बेटा, सैंपल लेते हैं, सैंपल को डिजॉल्व करते हैं और फाइन ड्रॉपलेट्स करते हैं, थर्मल एनर्जी देते हैं, मॉलिक्यूल्स बिकम न्यूट्रल एंड गोज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड, एंड व्हेन दे विल रिलैक्स they will come to the ground state by emitting particular wavelength, and the detector is going to detect the wavelength. It is the principle of the
फ्लेम फोटोमेट्री। यहाँ पे एमिशन और ये डायग्राम रहना पक्का है बेटा। ओके, एग्जाम्पल में मैंने जो बोला सोडियम कितना में, लिथियम कितना में, पोटेशियम कितना में, मैग्नीशियम कितना में, एग्जाम्पल देना है। इज इट क्लियर? ओके, और ये इक्वेशन को लिख लेना अगर सके तो एग्जाम में, ये वाला, ये तो आराम से लिख लोगे। ओके, कैसा कैलकुलेशन करते हैं, यू कैन राइट इट डाउन। ओके, डन। ओके, थैंक यू।